हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ कल होने वाले इकोनॉमिक्स के पेपर की जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है मैंने यहाँ पे कवर किए, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन के एमसीक्यूज थे अलॉन्ग विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ये एमसीक्यू करके जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इस एमसीक्यू में से 10 से 15 मार्क इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, तो बिगिनिंग विथ एमसीक्यू नंबर 1। देखो बच्चों, यहाँ पे इज़ नॉट अ कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है। एक्चुअली ये इनएडुकेट मेडिकल फैसिलिटी, मतलब यहाँ पे एडुकेट मेडिकल फैसिलिटी जो यहाँ पे मैंने दी है, तो अच्छी पर्याप्त मात्रा में अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है तो इससे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होने का खतरा कम होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ चलते हैं अभी हम। इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ये डेफिनेशन जो है ये डेफिनेशन दी है केन्स ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। देन थर्ड वन जो है हमारा अजम्पशन ऑफ द टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इसमें तीनों जो है परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ क्रेडिटर इज नॉट चेंज एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डेटर इज नॉट चेंज। ये इसके सारे के सारे आंसर है, क्योंकि टाइम प्रेफरेंस थ्योरी डिपेंड करती है टाइम के ऊपर कितना आप समय दे रहे हो पर्टिकुलर अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर उससे ऊपर जो इनकम आपको आता है। ठीक है, तो नंबर 4 जो है डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये हमें दी है जेबी क्लार्क ने। ठीक है, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये हमें दी है जेबी क्लार्क ने। नंबर 5 टू फाइंड आउट द प्रॉफिट इज, नंबर ए ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पे टोटल इनकम माइनस टोटल कॉस्ट, क्योंकि हम जब प्रॉफिट निकालते हैं तब इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, हम एक्सपेंसेस को कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। 6 नंबर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेनली कंसर्न विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उसमें से मोस्टली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से आते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स, इसमें दोनों आएंगे कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस, क्योंकि कॉस्ट जिन हम प्रोडक्शन करने वाली जितने भी कंपनीज हैं उनकी भी हम पढ़ाई करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, जैसे कि हमने देखा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वगैरह। ठीक है, और प्रॉफिट एनालिसिस भी उन्हीं फर्म का होगा जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो ए एंड बी यानी सी हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे ऑप्शन राइट है। प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग बिजनेस, यस बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने में भी मदद करता है और इम्प्रूव एंड ऑन इफिशियंसी से बिजनेस की इफिशियंसी भी बढ़ती है। बेसिकली मैनेजरल इकोनॉमिक्स में मैनेजर क्या करता है, तो इकोनॉमिक्स के बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके वेरियस बिजनेस सिचुएशन को टैकल करता है और इसकी मदद से बिजनेस में डिसीजंस लेता है। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे डी। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है द रिलेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स विथ मैनेजरल इकोनॉमिक्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। इन दोनों मैनेजर बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से बहुत सारे डिसीजंस लेता है, उन्हीं थेरीज उन्हीं प्रिंसिपल उन्हीं मेथड्स को यूज करता है। ठीक है, मार्केट नियर द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है वहीं पे अगर आप प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो ये ऑप्शन होगा हमारा बी लोकल मार्केट। जैसे कि हम अमरावती की अगर बात करें तो पालीगढ़, नागपुर की अगर बात करें तो वहाँ पे हल्दीराम बहुत सालों से है, तो अगर हल्दीराम नागपुर में ही प्रोडक्शन करे और नागपुर में ही उसके गुड्स बेचे तो ये उसे कहते हैं हम लोकल मार्केट। ठीक है, द मार्केट इन्वॉल्व द एलिमेंट, इसमें सभी आ जाएंगे बायर और सेलर, गुड्स एंड सर्विसेज, कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, ये सारे के सारे जो है 11 नंबर में 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, इन मोनोपोली मार्केट हाउ मेनी सेलर्स आर देयर, मोनोपोली के मार्केट में बस एक ही सेलर होता है क्योंकि वही मोनोपोलिस्ट होता है और वही पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, पूरे मार्केट में उसके ही गुड्स बिकते हैं। ठीक है, नंबर 13 द इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब क्या, तो प्राइस डिसीजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है कैन बी सॉल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म में हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। प्राइस को डिटरमाइन करना मतलब प्राइस को डिसाइड करना, और ये हम नहीं करते, ये मार्केट की डिमांड और सप्लाई से पता चलता है। मार्जिनल जो इनकम है, मार्जिनल कॉस्ट है, इससे हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर इन ओलिगोपोली, यहाँ पे आंसर होगा हमारा फ्यू। ओलिगोपोली मतलब क्या, तो जहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके बेचा जाता है, जहाँ पे प्राइस लीडरशिप होती है कंपनीज की। सो यहाँ पे आ जाएगा सी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिस्ट। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट जो है ये हमें दिया है प्रोफेसर चेम्बरलिन ने। ठीक है, तो प्रोफेसर चेम्बरलिन ने ये कंसेप्ट को डेवलप किया है। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ मार्केट प्राइस लीडरशिप इज सीन, अभी मैंने बोला था ओलिगोपोली, क्योंकि वहाँ पे कुछ फर्म्स होती है जो कम्पीट करती है एक दूसरे से, और उसमें से एक फर्म क्या करती है, प्राइस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और जो सबसे पहले कंपनी प्राइस को चेंज करने की कोशिश करते हैं उसे हम प्राइस लीडरशिप कहते हैं। तो ओलिगोपोली में ये होता है। ठीक है। इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे जो है प्राइस लीडरशिप जो है परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट भी होते हैं, फ्री एंट्री मतलब कोई भी आके बिजनेस कर सकता है, कोई भी घर पे बिजनेस बंद कर पे जा सकता है, और बायर और शेयर को दोनों परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का। इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, सॉरी डी, प्राइस लीडरशिप। डिमांड फॉर इनपुट फैक्टर हो गलत हो गया वो, डिमांड फॉर इनपुट फैक्टर इज डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी डिमांड जो होती है वो डिराइव्ड होती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे बी, डिराइव्ड डिमांड। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी द प्राइस ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के हिसाब से आपकी जो प्रोडक्ट जो प्राइस आप डिसाइड करेंगे ये अपने मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए। अ सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू वर्कर फॉर सर्विस रेंडर। अच्छा, लेबर को जो पेमेंट होता है उसे हम कहते हैं वेजेस, यानी ए हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पे। नो रेंट लैंड इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल लैंड, हम इसे कहते हैं। ठीक है, सो नो रेंट लैंड मतलब मार्जिनल लैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रॉस इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, ये इसमें सभी एलिमेंट होते हैं, नेट इंटरेस्ट, रिवॉर्ड फॉर रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस, सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड होती है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट थिंक अबाउट, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचते हम यहाँ पे, हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड एंड द लोनेबल फंड्स फॉर ऑल ऑफ दी अबव, इन्वेस्टमेंट के लिए, होर्डिंग के लिए और कंजम्पशन के लिए फंड, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फंड्स की डिमांड किस किस को होती है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी होती है, होर्डिंग मतलब फ्यूचर ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और कंजम्पशन के लिए भी लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है। अब इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू स्क्रम्पिटर प्रॉफिट इज़ नॉर्मल, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट करेगा तो उसके नॉर्मल एक्टिविटी से ही आता है। नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज फर्म एनालिसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली कोई फर्म के एनालिसिस करते हैं, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आर ऑल ऑफ दी अबव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये ऑप्शन आ जाएगा डी। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइज द सिचुएशन ऑफ एंटरप्राइज इज नोन एज, हम इसे कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो जो इकोनॉमिक्स के सिचुएशन को हैंडल करता है, यानी इकोनॉमिक्स विच एनालाइज द सिचुएशन ऑफ द एंटरप्राइज, इसमें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर यहाँ पे अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता तो हमारा ऑप्शन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही होता। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही है हमारा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं हम यहाँ पे डिफरेंट कस्टमर्स को, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, प्राइस डिफ्रेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है,
31 एंट्री टू न्यू फर्म इन ओलिगोपोली मार्केट इज मोनोपोली मार्केट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो मोनोपोली के मार्केट में कोई दूसरी फर्म आके बिजनेस नहीं कर सकती है। मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन आइदर आउटपुट और प्राइस, दोनों में से कुछ भी डिसाइड कर सकता है वो। अगर उसने आउटपुट किया मतलब उसको ज़्यादा सप्लाई करना है तो ऑब्वियसली उसको प्राइस कम करनी होगी, तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर वो प्राइस डिसाइड करता है तो अकॉर्डिंग टू प्राइस उसको सप्लाई मतलब उसको सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड के ऊपर सारा खेल चलेगा उसका। ठीक है, तो आइदर आउटपुट और प्राइस। सी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर एलिमेंट ऑफ, ये होगा इंटरनेशनल मार्केट में हम क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस होती है इक्वल होती है, यहाँ पे कुछ भी चेंज प्राइस में हमें नहीं दिखता है, हर जगह पे सेम प्राइस होती है। नंबर ऑफ सेलर इन ओलिगोपोली अगेन फ्यू, यहाँ पे हो चुका है हमारा। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज सीन इन मार्केट, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हमें दिखता है। 37 द सेल्स कॉस्ट द प्राइस, इससे सेल्स कॉस्ट मतलब क्या, तो सेल करने के लिए जो कॉस्ट होती है, जैसे कि गोडाउन में हम गुड स्टोर करते हैं, सेल्समैन को अपॉइंट करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, सो इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। ए नंबर। द सप्लाई कर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव है, आपको पता ही है सप्लाई कर हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, तो इसे हम इसे पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट रेंट इस कंसेप्ट डेवलप बाय, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है कॉस्ट रेंट का हम यहाँ पे मार्शल ने डेवलप किया है। ठीक है, सो डी इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, तो यहाँ पे फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ जो आपको दिख रहा है, इससे फ्री मेडिकल फैसिलिटी अगर उनको मिलती है तो उनके हित का निर्णय है, उनके विरुद्ध का नहीं है, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। अजम्पशन ऑफ टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ऑल ऑफ दी अबव, ये हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। डायनामिक थ्योरी का भी हमने डिस्कस किया है, जेबी क्लार्क। नेचर ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज माइक्रो। ठीक है, तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्योंकि फॉर्म से रिलेटेड हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेनली रिलेटेड विद, यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा क्योंकि इस बिजनेस की सिचुएशन को एनालाइज भी हम करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थेरीज टू द बिजनेस एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस, ये सारी की सारी चीज़ें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको ये सब कुछ अच्छे से पता है कि एक सॉल्विंग में प्रॉब्लम्स और हाउ टू अप्लाई द इकोनॉमिक थियरीज इन बिजनेस। ठीक है, सो आपको मेरे से ही पढ़ना होगा, तब जाके आपको समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स आर, ए एंड बी, सी आ जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता ही है और रिसोर्सेज को इस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है जिससे हम मैक्सिमम आउटपुट को डिराइव कर सकें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना, पर्टिकुलर कंपनी या फिर पर्टिकुलर बिजनेस की। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन मोस्टली रिलेटेड विद द मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैक्रो नहीं पढ़ते, हम माइक्रो ही पढ़ते हैं, इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन आ जाएगा। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में ही होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। इंटरनेशनल मार्केट डील विद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है मोनोपोलिस्ट, तो यहाँ पे हमेशा वो आइदर प्राइस और सप्लाई ही डिसाइड होगा, दोनों में से एक कुछ भी कर सकता है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज सीन इन मार्केट, प्रोडक्ट की जो डिफ्रेंशिएशन है ये कौन से मार्केट में दी जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी। देखो ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों जगह पे हमें पर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन दिखता है। अगर एग्जाम में दोनों आते हैं तो हमें दोनों पे टिक करना है, यानी ए एंड बी पे। अगर दोनों में से एक कोई आता है तो हमें उसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो प्राइस इज डिटरमाइन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कैसे होती है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन, जहाँ पे सप्लाई कर और डिमांड कर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एट द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर इंटरसेक्ट। ठीक है, सो 55 नंबर का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ प्राइस लीडरशिप आर सीन इन ओलिगोपोली। यहाँ पे हम तीनों देखते हैं, लो कॉस्ट फर्म, लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म एंड बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। सो यहाँ पे आ जाएगा 55 का डी। 56 सप्लाई ऑफ लेबर कैन एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड, कैसे होगा, सप्लाई ऑफ लेबर कैन एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड, ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड में। ठीक है, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी लॉन्ग टर्म में हम वेरिएबल करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, शॉर्ट टर्म में कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू डिमांड इतनी जल्दी उनको हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में। सो ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। रियल वेजेस ऑलवेज फाउंड मोर देन कैश वेजेस, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि रियल वेजेस जो होते हैं इसमें कैश वेजेस इंक्लूड होते हैं।
कॉसी रेंट मीन्स, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए, एक्सेस इनकम रादर दैन नॉर्मल इनकम, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में जो हमें एडिशनल रेंट आता है तो हम उसे कहते हैं कॉसी रेंट। लिक्विडिटी ट्रैप इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो लिक्विडिटी ट्रैप किससे रिलेट में होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। देन 61 इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉर इंट्रोड्यूस बाय, तो ये हमारे जो थ्योरी है इनोवेशन थ्योरी जो है प्रॉफिट की, ये स्क्रम पीटर ने डिस्कस की थी और यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाएगा सी। 62 जो हमारी स्लाइड है, इंटरेस्ट मीन्स यहाँ पे रिवॉर्ड फॉर रिस्क, रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस एंड रिवॉर्ड फॉर रेमुनरेशन फॉर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। सो ये सारे के सारे हमारे आ जाएंगे 62 का आंसर डी। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा है बच्चों का, जिनने भी देखा है तो एक बार अच्छे से इन MCQs के ऊपर नज़र डाल लो, क्योंकि इसी में से कुछ MCQ एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेरी आती है, डाउट आता है, तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर लिख रहा हूँ, आप इसके ऊपर कॉल करके मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल करिए और आपको मैं आपकी क्वेरी या फिर डाउट सॉल्व करने में हेल्प कर दूंगा। अगर इसको आपका नोट्स चाहिए इसकी, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।